सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट की हैं। सही है। तो इसमें हम क्या है, आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो महोत्सव या उत्सव हैं उनका अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में, उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होता है उसमें मिल जाता है, खास करके पुलिस वगैरह के एग्जाम में मिलता है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर करते रहिए। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको क्लासें कैसी लग रही हैं। जैसे भी आप महसूस करते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे पहले लखनऊ महोत्सव। सबसे पहला है हमारा लखनऊ महोत्सव। सही है। लखनऊ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी या नवाबों के शहर, कहाँ? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी में, लखनऊ में। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहते हैं। सही है। इसमें क्या है, इसमें क्या होता है इस महोत्सव में? यह होता है कि विशेष रूप से इस महोत्सव में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति तथा लखनऊ तहजीब का, ठीक है ना, लखनवी तहजीब को प्रदर्शित किया जाता है। तो लिख लेंगे, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति एवं लखनवी तहजीब को लखनवी तहजीब को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। और ये कब मनाया जाता है? लखनऊ महोत्सव कब मनाया जाता है? अक्सर पूछ लेता है ना, कब मनाया जाता है? तो ये नवंबर या दिसंबर, ऐसा होता है। नवंबर के लास्ट में 10 दिन चलता है, तो 5 दिन नवंबर के लास्ट में और 5 दिन दिसंबर के शुरू में। नवंबर दिसंबर के महीने में हर साल। सही ना। तो ये कब मनाया जाता है? लिख लेंगे, नवंबर दिसंबर में हर साल। ठीक है ना। प्रति एक वर्ष मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 10 दिन के लिए। सबसे पहला जो लखनऊ महोत्सव है वो कब मनाया गया था? 1975-76 में। तो सबसे पहला वाला कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1975 और 1976 में। ठीक है। इसके बाद में दूसरा महोत्सव, दूसरा कौन सा है? बौद्ध महोत्सव। ठीक है। दूसरा है बौद्ध महोत्सव। बौद्ध महोत्सव दोस्तों ये कहाँ मनाया जाता है? कुशीनगर या श्रावस्ती में। कुशीनगर और श्रावस्ती में। कुशीनगर एवं श्रावस्ती में। ठीक है। कुशीनगर और श्रावस्ती में। और अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर की बात करें तो ये बोधगया बिहार में भी मनाया जाता है। ठीक है ना। अगर हम उत्तर प्रदेश से बाहर की बात करें तो ये बोधगया बिहार में भी मनाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, ये कब मनाया जाता है? बैसाख महीने की पूर्णिमा को। बैसाख माह की पूर्णिमा को प्रति एक वर्ष, है ना, हर साल। ये भी हर साल मनाया जाता है। अब बात यह है कि पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है। ठीक है। तो पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है इसको हम मौखिक बता देंगे, लिखेंगे नहीं।
पूर्णिमा को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म हुआ था, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसी दिन गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था। महानिर्वाण क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, इनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसके बाद में अगला है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, आगरा में। ताज नगरी में, आगरा में, सही है। कब मनाया जाता है, फरवरी में प्रति एक वर्ष, हर साल फरवरी में। फरवरी में हर साल, ठीक है, फरवरी में हर साल मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मुगल कालीन संस्कृति एवं भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। लिख लेंगे, इसमें क्या होता है, मुगल कालीन संस्कृति मुगल कालीन संस्कृति और भारतीय ललित कलाओं का, भारतीय ललित कलाओं का भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन होता है। सही है, भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन होता है। ये पहला पहला जो ताज महोत्सव था कब मनाया गया था, 1992 में। तो लिख लेंगे, पहला कब मनाया गया था, 1992 में, 1992 में मनाया गया था। इसके बाद में दूसरा देखते हैं, सुलह कुल मेला महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये भी आगरा में। ये भी आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये किस लिए मनाया जाता है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है, इसलिए मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है ये, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक। सही है, इसके बाद में अगला है राम बारात उत्सव। ठीक है, अगला कौन सा है, राम बारात उत्सव। ये भी आगरा में, कहाँ होता है, आगरा में। सही है ना। इसके बाद है वाराणसी उत्सव। वाराणसी उत्सव कहाँ मनाया जाता है, वाराणसी में। वाराणसी उत्सव वाराणसी में। और इसमें क्या होता है, भारतीय संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृति तथा ज्ञान विज्ञान का प्रदर्शन किया जाता है।
सही है। ये कैसा है, ये एक पर्यटन उत्सव है, इसको पर्यटन उत्सव का दर्जा मिला हुआ है। सही है दोस्तों। देखते हैं बुद्ध महोत्सव। ठीक है, तो बुद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सारनाथ में, सारनाथ वाराणसी में, है ना। सारनाथ वाराणसी। ठीक है, इसके बाद में गंगा महोत्सव, इसके बाद में है गंगा महोत्सव, ये भी वाराणसी में। गंगा महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? वाराणसी में। कब मनाया जाता है? ये नवंबर में। तो ये गंगा महोत्सव नवंबर महीने में। ठीक है, इसके बाद में इसमें क्या होता है? गंगा महोत्सव में भारत की सांस्कृतिक राजधानी तथा गंगा के महत्व को दिखाने के लिए ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? भारत की सांस्कृतिक राजधानी भारत की सांस्कृतिक राजधानी तथा गंगा के महत्व को दिखाने के लिए, गंगा के महत्व को दिखाने के लिए। ठीक है, गंगा महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में त्रिवेणी महोत्सव, एक है त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? यमुना नदी के किनारे वोट क्लब में। ठीक है ना, वोट क्लब एक स्थान है यमुना नदी के किनारे, कहां? प्रयागराज में। तो लिख लेंगे यमुना नदी के किनारे वोट क्लब में, वोट क्लब प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद में क्या है? ये कब मनाया जाता है? फरवरी में हर साल। तो ये कब मनाया जाता है त्रिवेणी महोत्सव? ये मनाया जाता है फरवरी में हर साल। ठीक है, इसके बाद में क्या है? क्यों मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। तो लिख लेंगे प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है? त्रिवेणी महोत्सव में प्रदेश की मिश्रित संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। इसके बाद में एक है लठमार महोत्सव। लठमार महोत्सव, लठमार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बरसाना मथुरा में। सही है, लठमार कहाँ? बरसाना मथुरा में। कब मनाया जाता है ये? फरवरी, होली के समय हर साल फरवरी में, है ना। कब? तो फरवरी में या होली के समय।
हर साल। ठीक है। इसके बाद में एक है यमुना महोत्सव। यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मथुरा के विश्राम घाट पर। लिख लेंगे, मथुरा के विश्राम घाट पर। ठीक है। मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना महोत्सव मनाया जाता है। इसके बाद में कंपिल उत्सव। ठीक है। कंपिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है? यह मनाया जाता है दोस्तों फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में, तो ये फर्रुखाबाद में कहां पर मनाया जाता है? जैन मंदिरों में। ठीक है। लिख लेंगे, फर्रुखाबाद में जैन मंदिरों में। इसके बाद में है सारधाना महोत्सव। सारधाना महोत्सव या सरधाना महोत्सव। सारधाना या सरधाना महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? मेरठ में। मेरठ के पास में एक जगह पड़ती है 18 किलोमीटर दूर, सारधाना, वहां पर। ठीक है। मेरठ में ये कब मनाया जाता है? नवंबर के दूसरे सप्ताह में। ये कब मनाया जाता है? तो नवंबर के दूसरे सप्ताह में। हर साल। ठीक है। इसके बाद में है बिठुर गंगा महोत्सव। बिठुर गंगा महोत्सव। बिठुर गंगा महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बिठुर गंगा महोत्सव कानपुर के बिठुर स्थान पर। तो कानपुर में एक जगह है बिठुर। ठीक है। वहां पर कब मनाया जाता है? ये भी हर साल। लिख लेंगे, हर साल। बिठुर महोत्सव भी हर साल मनाया जाता है और गंगा की स्वच्छता के लिए इसका आयोजन किया जाता है। गंगा की स्वच्छता के लिए। सही है दोस्तों। इसके बाद में है कबीर उत्सव। कबीर उत्सव कहां मनाया जाता है? मगहर में। संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर। कहां पर? संत कबीर नगर। ठीक ना। संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर, वहां पर मनाया जाता है कबीर उत्सव। ये मई जून में मनाया जाता है प्रति वर्ष। मई जून में प्रति वर्ष। ठीक है। मई जून में प्रतिवर्ष मनाया जाता है कबीर प्रकट उत्सव या कबीर जयंती भी कहते हैं इसको। कबीर प्रकट उत्सव या कबीर जयंती भी कहते हैं।
कबीर जयंती भी कहते हैं। सही है। इसके बाद में है सैफई महोत्सव। के बाद में कौन सा है? सैफई महोत्सव। सैफई महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? सैफई में, इटावा में। इटावा में एक जगह है सैफई, वहां पर मनाया जाता है। सही है। तो ये कब मनाया जाता है? जनवरी में हर साल। जनवरी में हर साल। ठीक है। एक है कजरी महोत्सव। एक है कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिर्जापुर में। कजरी महोत्सव मिर्जापुर में। और ये कब मनाया जाता है? मिर्जापुर में कजरी महोत्सव कब मनाया जाता है? सावन में। सावन का महीना आता है ना, सावन में हर साल। सावन में हर साल। दोस्तों आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सवों का भी अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम एक और अच्छे से टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि क्लास को जो है फुल वॉच करें और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।